हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो DSC पेपर 4 से वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 2 का है, जो कि है वर्ल्ड वॉर 1 के कॉन्सिक्वेंसेस और कॉजेज़ के बारे में। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध के रूप में भी माना जाता है, 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1918 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध मित्र शक्तियों और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। मित्र शक्तियों के मुख्य सदस्य फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। 1917 के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की ओर से जुड़ गया। तो हम देख सकते हैं कि दो ग्रुप था, हम बोल सकते हैं दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था। एक ग्रुप में, जिसे मित्र शक्तियाँ कहते हैं, उसके सदस्य थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। और केंद्रीय शक्तियों मतलब सेंट्रल पावर्स के मुख्य सदस्य थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य। और इसमें मित्र राष्ट्र जो थे वो जीत गए थे। और जीतने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इन जो कंट्रीज़ इनके खिलाफ लड़ रहे थे उनको। तो ये था विश्व युद्ध के बारे में कुछ, प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। इसके बाद देखते हैं कि युद्ध के कारण क्या क्या थे। तो युद्ध के कारण कुछ इस प्रकार थे। ऐसी कोई एक घटना नहीं थी जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यह युद्ध 1914 तक के वर्षों में हुई कई अलग अलग घटनाओं के कारण हुआ। पहली थी जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। 1890 में जर्मनी के नए सम्राट विल्हेम द्वितीय ने एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की, जिसका उद्देश्य अपने देश को विश्व शक्ति में बदलना था। जर्मनी को अन्य शक्तियों द्वारा एक खतरे के रूप में देखा गया और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को अस्थिर कर दिया। दूसरा था आपसी रक्षा गठबंधन। पूरे यूरोप में देशों ने आपसी रक्षा समझौते किए। इन संधियों का मतलब था कि यदि किसी एक देश पर हमला किया जाता है तो सहयोगी देश उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य है। ट्रिपल अलायंस हुआ 1882 में, जर्मनी को ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली से जोड़ता है। ट्रिपल एटेंट जो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस से बना था, 1907 तक समाप्त हुआ। इस प्रकार यूरोप में दो प्रतिद्वंदी समूह थे। साम्राज्यवाद। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्से अपने कच्चे माल के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद के बिंदु थे। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बड़े साम्राज्यों की चाहत के कारण टकराव में वृद्धि हुई, जिसने दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध में धकेलने में मदद की। सैन्यवाद। जैसे ही दुनिया ने 20वीं सदी में प्रवेश किया, हथियारों की होड़ शुरू हो गई। 1914 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में अपनी नौसेनाओं में काफ़ी वृद्धि की। सैन्यवाद में इस वृद्धि ने शामिल देशों को युद्ध में धकेलने में मदद की। दूसरा है राष्ट्रवाद। युद्ध की अधिकांश उत्पत्ति बोस्निया और हर्जेगोविना में स्लाव लोगों की इच्छा पर आधारित थी कि वह अब ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा ना रहें, बल्कि सर्बिया का हिस्सा बने। इस प्रकार राष्ट्रवाद ने युद्ध को जन्म लिया। आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या। जून 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को उस समय गोली मार दी गई जब वो बोस्निया में साराजेवो का दौरा कर रहे थे। उनकी हत्या एक सर्बियाई व्यक्ति ने की थी, जो सोचता था कि सर्बिया को बजाय बोस्निया पर नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि उसने नेता को गोली मार दी गई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा की। नतीजतन रूस इसमें शामिल हो गया, क्योंकि उसका सर्बिया के साथ गठबंधन था। जर्मनी ने तब रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि जर्मनी का ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ गठबंधन था। तटस्थता। बेल्जियम पर आक्रमण के कारण ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ब्रिटेन ने बेल्जियम और फ्रांस दोनों की रक्षा के लिए समझौते किए थे। इसके बाद है युद्ध के चरण। तो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में कई मोर्चों पर संघर्ष विकसित हुआ। दो मुख्य परिदृश्य थे। पश्चिमी मोर्चा, जहां जर्मनों ने ब्रिटेन, फ्रांस और 1917 के बाद अमेरिका का सामना किया। दूसरा मोर्चा पूर्वी मोर्चा था, जिसमें रूसियों ने जर्मन और ऑस्ट्रो हंगरियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। 1914 में एक संक्षिप्त जर्मन अग्रिम के बाद पश्चिमी मोर्चा स्थिर हो गया तथा एक लंबे और क्रूर खाई युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध का युद्ध था। पश्चिमी मोर्चा अचल रहा। इस बीच पूर्वी मोर्चे पर जर्मन आगे बढ़े, लेकिन निर्णायक रूप से नहीं। 1917 में दो घटनाओं ने युद्ध की दिशा बदल दी। संयुक्त राज्य अमेरिका मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया और रूस ने रूसी शांति क्रांति के बाद संघर्ष छोड़ दिया और एक अलग शांति पर हस्ताक्षर किए। अंततः 1918 में वसंत में जर्मनी आक्रमण के बाद मित्र देशों ने पलटवार ने जर्मन सेना को निर्णायक रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जर्मनी के सहयोगियों की हार और जर्मनी में क्रांति, जिसमें विल्हेम द्वितीय जर्मन सम्राट को गद्दी से उतार दिया। 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए गए। महान युद्ध समाप्त हो गया था।
अब है युद्ध के परिणाम। तो पहला युद्ध का परिणाम है आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले देशों को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा। जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन ने अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित धन का लगभग 60% खर्च किया। देशों को कर बढ़ाना पड़ा और अपने नागरिकों से धन उधार लेना पड़ा। उन्होंने हथियार और युद्ध के लिए आवश्यक अन्य चीज़ों खरीदने के लिए भी पैसे छापे। इससे युद्ध के बाद मुद्रास्फीति बढ़ गई। दूसरा है राजनीतिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के कारण 4 राजतंत्रों का अंत हो गया। रूस के जार निकोलस द्वितीय, जर्मनी के कैसर विल्हेम, ऑस्ट्रिया के सम्राट चार्ल्स और ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान को पद छोड़ना पड़ा। पुराने साम्राज्यों से नए देशों का निर्माण हुआ। ऑस्ट्रिया हंगरी को कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित किया गया था। रूस और जर्मनी ने पोलैंड को जमीन दी। मध्य पूर्व के देशों को ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने नियंत्रण में रखा गया। ऑटोमन साम्राज्य में जो बचा वह तुर्की बन गया। सामाजिक परिणाम। विश्व युद्ध ने समाज को पूरी तरह से बदल दिया। जन्म दर में गिरावट आई क्योंकि लाखों युवा मर गए। नागरिकों ने अपनी जमीन खो दी और दूसरे देशों में भाग गए। महिलाओं की भूमिका भी बदली। उन्होंने कारखानों और कार्यालयों में पुरुषों को प्रतिस्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। युद्ध समाप्त होने के बाद कई देशों ने महिलाओं को अधिक अधिकार दिए, जिनमें वोट देने का अधिकार भी शामिल था। उच्च वर्गों में समाज में अपनी अग्रणी भूमिका खो दी। युवा, मध्यम और निम्न वर्ग के पुरुषों और महिलाओं ने युद्ध के बाद अपना देश बनाने में हिस्सेदारी की मांग की। वर्साई की संधि। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर के साथ प्रथम विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया। वर्साई की संधि दुनिया को दूसरे युद्ध में जाने से रोकने का एक प्रयास था। आप देख सकते हैं कि वर्साई की संधि ही थी जिसके चलते युद्ध समाप्त हुआ। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि वह प्रथम विश्व युद्ध की संधि के चलते समाप्त हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा वर्साई की संधि। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आप ध्यान में रखना। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और भी सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन लाए। जैसे अमेरिका, जिसने युद्ध जीत लिया था, उसने अपने क्षेत्र में संघर्ष का अनुभव नहीं किया था, पहली विश्व शक्ति बन गया। पुरुषों की व्यापक लामबंदी और महिलाओं का कार्यबल में शामिल किया गया, जो महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए एक बड़ा कदम था। तीसरा, सोवियत क्रांति की विजय और विश्व युद्ध के बाद सामाजिक संकट के कई देशों में श्रमिकों को विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे एक पूर्व क्रांति माहौल तैयार हुआ। युद्ध के दौरान अनुभव किए गए चरम राष्ट्रवाद ने कम्युनिस्ट क्रांति के डर के साथ मिलकर कुछ देशों को मध्य वर्गीय आबादी को चरम दक्षिण पंथ की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे फांसीवादी आंदोलनों का केंद्र बन गया। फिर है राष्ट्र संघ का निर्माण। इसी के बाद राष्ट्र संघ का भी निर्माण हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक समूह था जिसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच विवादों को खुले युद्ध में बदलने से पहले हल करने के तरीके के रूप में विकसित किया गया। तो ये था कुछ परिणाम, कंक्लूजन जो वॉर से हम देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करो चैनल को गाइस। सब्सक्रिप्शन अभी भी बहुत ज़्यादा कम है, और शेयर करो वीडियो को, एंड मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू।